की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है। बड़ी खबर, कोरोना को लेकर एक्शन में है योगी सरकार। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश से भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से अगर आप यूपी जाएंगे तो टेस्ट होगा आपका कोरोना का, यानी दिल्ली से यूपी आने वालों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बड़ी जानकारी, फ्लाइट, बस और ट्रेन से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। चाहे आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं या फिर फ्लाइट से जाइए, उत्तर प्रदेश आपकी जांच होगी कोरोना की। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें क्योंकि आज से विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कैसी चुनौती भरीपूर्ण स्थिति होगी, वो खैर देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसी व्यवस्थाएं बनाती है, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल के बीच स्कूल खुल रहे हैं, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जिसमें चुनौती भरा काम है योगी सरकार के लिए। खैर, अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप जा रहे हैं तो आपका कोरोना टेस्ट अब अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार का बड़ा कदम है और योगी सरकार कड़े कदम कोरोना को लेकर उठा रही है। हालांकि अगर बात करें योगी सरकार के तो कड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अब मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो पहले तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। अब फेस टू फेस हम इंटरेक्ट कर पाएंगे टीचर्स के साथ, और अब मतलब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होगी, अपने लेवल पे आ जाएगी। पहले बहुत दिक्कतें हो रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था ऑनलाइन क्लासेस। जैसे ये था कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे थे, नेट की ऊपर इशू हो रहा था, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अब सही है मतलब फाइनली। अच्छा, ये कोरोना को लेकर के कोई प्रोटोकॉल वगैरह बताया गया है आपको? नहीं सर, ये है कि अब सैनिटाइज़र वगैरह जो रहेंगे ये सब रहेगा कॉलेज में, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें देख के चली जाएगी कॉलेज में। हर चीज़ मतलब मास्क वगैरह लगा के आना, एंटर करना है, सैनिटाइज़र अवेलेबल रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो भी रहेगा पढ़ाई वगैरह करेंगे। कोरोना के समय में घर पे रहते हुए बहुत अजीब सा लगता था और अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, और पढ़ाई भी हम लोग की मतलब थोड़ी बहुत होती थी, ऑनलाइन तो चलती थी लेकिन उस तरह से नहीं हो पाती थी जिस तरह क्लास में होती है। तो अब हम लोगों को खुशी है कि हाँ, हम लोग के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग अच्छे से क्लास करेंगे। यूनिवर्सिटी हम लोग का बंद था लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। लेकिन सर जो चीज़ें हम लोगों को क्लास में मतलब सर और मैम पढ़ाती हैं वो चीज़ें हम लोग को समझ आती हैं, वो चीज़ें सर हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेने से बाकी उतना चीज़ें हम लोग को समझ में नहीं आती थी। और सर बहुत अच्छा है कि आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं और खुशी हो रही है सर इस चीज़ की कि हम लोग इतने दिनों के बाद यूनिवर्सिटी खुला है और हम लोग फेस मास्क, सैनिटाइज़र और हर एक चीज़ का सर मतलब एक अनुशासन तरीके से जो भी है सर उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो आपने सुना प्रतिक्रिया छात्रों की, क्या कुछ छात्र कह रहे थे। स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में संजीव कपासिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी उत्तर प्रदेश से वो आप तक पहुंचाएंगे। संजीव, जानकारी दीजिएगा, कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है योगी सरकार के लिए, क्योंकि हरियाणा का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा में स्कूल खोले गए तो कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ गए, 72 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए, फिर स्कूलों को बंद करना पड़ा। क्या उत्तर प्रदेश में ये स्थिति देखने को मिलेगी या पूरी व्यवस्था कर ली गई है सरकार की तरफ से? बस देखिए, छात्रों में उत्साह है इस बात को लेकर कि विश्वविद्यालय और कॉलेज आज से खुलने जा रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल के दौरान बेहतरीन काम किया है। तमाम, चाहे अपनी टीम 11 के साथ बैठक हो या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करना हो, आज से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। 50% की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना और सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोना ये अनिवार्य रहेगा। लेकिन फिर बात वही है कि छात्रों में किस तरीके से ये सारे जो नियम है ये फॉलो कराए जाएंगे, क्योंकि छात्र, जहां तक विश्वविद्यालय की बात है, धरातल पर मानकों का पालन नहीं होता दिखाई दे रहा है। आप राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकलेंगे हर्ष, तो लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई देता है और 40 से 50% लोग को मास्क भी नहीं लगाए रहते। हालांकि आगरा में एक पहल जरूर शुरू की गई है कि यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको थाने ले जाया जाएगा और वहां पर कच्ची जमानत के साथ आपको लिया जाएगा। तो ये पहल उत्तर प्रदेश के जनपद में हो सकती है, और अब बिल्कुल संजीव, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब जब राजधानी दिल्ली से कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है या किसी भी राज्य से उत्तर प्रदेश जा रहा है तो उसका भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। क्या इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। यदि आप उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल और वायु मार्ग से एंटर करते हैं तो आपका कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
अब आपको यदि उत्तर प्रदेश में एंट्री लेनी है तो कोविड का जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको ये बात और बता दें अपने चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज में मजदूरों का पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार में शुरू हुआ था, वही अब जो कोरोना का सेकेंड फेज आया है तब बिल्कुल। तो संजीव, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है, और संजीव जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि अब अनिवार्य हो गया है, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप सहन में रख के आइएगा कि आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपको एंट्री मिल सकेगी, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्यों का जिक्र हम कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। संजीव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, अपनी बात को पूरा करिएगा। जी बिल्कुल, वही जिस तरीके से फर्स्ट फेज में हमने देखा हर्ष की उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम लाखों मजदूरों ने पलायन शुरू किया था, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या फिर अन्य जो विकसित राज्य हैं जैसे गुजरात। तो अब सेकेंड फेज में मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार पहले से सतर्कता इस मामले को लेकर बरत रही है। आप सड़क, रेल और वायु मार्ग से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं तो आपको कोविड का जो टेस्ट है उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सरकार एहतियात बरतना चाहती है कि ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। आप राजधानी लखनऊ का जिक्र करें तो 300 से ज्यादा कोविड के जो केस हैं प्रतिदिन लखनऊ में आते हैं, जहां 150 और 100 के आसपास सिमटकर ये आंकड़ा रह गया था। अब लगातार ये जो फिगर है हर्ष बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य जनपदों की बात करें, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्लान बी पर काम करना होगा। जिस तरीके चलिए, से प्लानिंग कर ली गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, देखने वाली बात होगी कैसी स्थितियां उत्तर प्रदेश के अंदर रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल